नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैशटैग एक चर्चा। आज हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी भाषा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है जो 609 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। विश्व के कई प्रचलित देशों में हिंदी राष्ट्रभाषा के तौर पर भी, क्योंकि भारत में संविधान ने उसे राजभाषा घोषित किया है। क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों। भारत की सभी भाषाओं की जननी ब्राह्मी लिपि है। संस्कृत भी ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश। जो वर्तमान में देखते हैं, जो भी हिंदी लिखते हैं वो देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखते हैं। कुछ दिन पहले मैं न्यू दिल्ली गया था, स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस थी। जी भी उसमें आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी और कल्चरल मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत जी। विश्व में 1 करोड़ से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट हैं, जिसमें ज़्यादातर भारत से निकली। चोरी कई की जो मूर्तियां हैं पहले बहुत कम मात्रा में आई, आज सैकड़ों की संख्या में पुरानी मूर्तियां वापिस आ रही। जैसे मलयालम, कन्नड़, कोंकणी एंड उड़ीपी, म्यांमार एंड श्रीलंका। तो हिंदी भाषा 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में बोली जाती है, विश्व के पढ़ाई जाती है मेरा मतलब। एवं कई देशों में ये बड़ी ही उत्साह के साथ भारतीयों द्वारा बोली जाती है। नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, फिजी एवं अमेरिका। क्या अपने भारत में हिंदी भाषी लोग हैं और हम बड़े उत्साह के साथ बोलते हैं और राजभाषा भी है, तो क्या हम इसे एक राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं देख सकते? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 4 अक्टूबर 1977 को वो कुटुंब की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। पूर्व प्रधानमंत्री यदि संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिंदी में भाषण दे सकते हैं, तो मित्रों हम सभी मिलकर हिंदी को एक राष्ट्रभाषा जरूर बना सकते हैं। वर्तमान में हम देखते हैं काफ़ी मुद्दे हैं हिंदी को लेकर, तो हम उन्हें मुद्दों को नज़रअंदाज करना चाहिए। हम भारतीय हैं, हम तमिल को स्वीकार करते हैं। भाषा का अर्थ ये नहीं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए और किसी अन्य भाषा का अपमान किया जाए, ऐसा नहीं। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए और सभी भाषाओं को स्वीकार करना है। कि आज हिंदी तो प्योर रही नहीं है, इंग्लिश हो चुकी है। हम कोशिश करें कि अपनी भाषा को बचाने का, प्रिजर्व करने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हिंदी के ही शब्द का प्रयोग करें। चाइना की जो भाषा है और जो जापान में भी है, जापान में सिर्फ कांजी बोलते हैं। तो जापान की जो भाषाएं हैं वो 3 लिपि में लिखी जाती है, कांजी, काताकाना, हिरागाना। तो चाइना ज़्यादातर इंग्लिश को अवॉइड करता है। जितने भी काम करता है वो अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज में ही करता है। वहाँ के लोगों में एकता है, इसीलिए यूनाइटेड नेशन की एक ऑफिशियल चाइनीज़ लैंग्वेज है। तो हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। कई देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है, हम सभी एक साथ आकर हिंदी भाषा जरूर। नमस्कार।